हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बली से कहे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। नमस्कार दोस्तों, जीन भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था और दोस्तों कल क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। तबीयत खराब होने के कारण नहीं चल पाई और कुछ काम भी था। आइए दोस्तों, आज अपनी परसेंटेज की तीसरी क्लास है और 2-3 प्रश्न है, उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। जो 1-2 स्टूडेंट ने वो प्रश्न भेजे और आए हुए प्रश्न है। तो चले दोस्तों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है, किसी व्यक्ति की सैलरी जनवरी में 20% वृद्धि की जाती है और फिर फरवरी में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, प्रश्न ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की सैलरी यानी कि तनख्वाह है ना, वो जनवरी के महीने 20% तो बढ़ा दी जाओ छे और फिर फरवरी के महीने 10% और बढ़ा दी जाओ छे। तो यह पूछ रहे थे कि उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि प्रभाव का मतलब कि उसकी सैलरी भैया बढ़ेगी या कम होगी, यानी फरवरी के बाद मार्च में उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सैलरी कितने परसेंट बढ़ेगी या कितने परसेंट घटेगी। दोस्तों, इधर ऑप्शन भी है। अब दोस्तों, ऐसे पर्सन है ना, ऐसे पर्सन उनकी मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं और इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। मैं उस ट्रिक से आपको एग्जाम में प्रश्नों को सोल्व करना है। तो आइए दोस्तों, इसका मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो, किसी व्यक्ति की सैलरी जनवरी में 20% बढ़ा दी जाती है। अब देखो दोस्तों, अब मान लो कि ये 100% है। अब दोस्तों 100% पर 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ। अरे 20% बढ़ाने का मतलब हुआ 120 हुआ। अरे 20% वृद्धि हो रही है तो किस में से होगी, 100 में से होगी। क्यों होगी, क्योंकि भैया प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है और जो भी वैल्यू होती है ना वो 100 में से होती है। अब दोस्तों 100 में से ये 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% का क्या मतलब हुआ, 100 पे 20 ज्यादा यानी कि 120। अब दोस्तों दूसरी बात ये बोल रहा है कि फरवरी के अंदर 10% वृद्धि की जाती है। तो भैया देखो 120 पर दोस्तों फिर 10% की वृद्धि होती है। अरे 120 पर क्या होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है। अब देखो दोस्तों 120 तो यह वाला बच गया अपने पास, ठीक है। अब 120 पर वापस 10% की, तो भैया प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, बचा क्या, 12 बच गया। अब देखो 120 तो ये 120 तो ये और 12 ये कितना हुआ, 132 हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पे है ना 32% बढ़ गया। अरे 32% बढ़ गया। अब देखो 32% बढ़ गया, किस पर बढ़ा दोस्तों, 100 रुपए पर बढ़ गया। अब भैया प्रतिशत के लिए 100 भी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 100 से मैं 100 को काटता हूं, बचा क्या, 32%। तो भैया अपना 32% यानी कि उसकी सैलरी है ना उस पे 32% बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी सैलरी पे 32% बढ़ जाएगी, उसका प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 32%। अब दोस्तों ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अब दोस्तों वो ट्रिक यानी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और एग्जाम के अंदर वही फॉर्मूला अपनाना है। देखो अब दोस्तों एक फॉर्मूला है ए बी देखो ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100 बटा 100, ठीक है।
अब दोस्तों ये ए बी वाला जो फॉर्मूला है ना, ये पता है कब अपनाना है अपने को, कब लगाना है? जब किसी वस्तु पर दो बार घटना घट रही हो, दो बार घटना घट रही हो, तभी लगाना है। कैसे? जैसे देखो इस पर सैलरी पे है ना, दो बार घटना घट रही है। कैसे? एक बार तो 20% की वृद्धि हो रही है और एक बार 10% की वृद्धि हो रही है। तो सीधी सीधी बात है कि उस वस्तु पर दो बार घटना घट रही है। अब देखो, अब ये ए है ना, ये तो रहेगी अपनी पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है? 20 है। 20 है। ए का मतलब क्या हुआ? पहली संख्या। और बी का मतलब क्या हुआ? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है? 10 है। 10 है। अब देखो, अब दोस्तों यहाँ पर ए बी है ना, तो ए बी का मतलब यहाँ पर गुणा करना है किसको? 20 और 10, और बट्टे के अंदर लगाना है 100, लगाना है 100। अब देखो दोस्तों, ए तो रहेगी पहली संख्या 20, और बी कौन सी रहेगी? दूसरी संख्या कौन सी है? 10। और यहाँ पर ए बी मतलब गुणा करना है दोनों को, 20 और 10 को। अब देखो, 0 से मैं 0 को काटता हूं, कट गया। अब देखो 20 और 10 कितना हुआ? 30। अरे 20 और 10 कितना हुआ? 30। अब भैया यहाँ पर कितना बच गया? 2 एकम 2, यानी कि 30 और 2 कितना हुआ दोस्तों? 32% हो गया। तो अपना ये 32% निकल के आ गया कि उसके सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ा? 32% उसकी वृद्धि हो गई, ज्यादा हो गई। तो भैया ये फॉर्मूला अपनाने ला एग्जाम के अंदर सही रहेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बता दिया और ये फॉर्मूला ही बता दिया, आराम से सोल्व कर लेना। कैसे करोगे? ए है ना, ए वो तो रहेगी पहली संख्या, बी रहेगी दूसरी संख्या। तो भैया ए है ना यहाँ पर 20 है और बी कितना है? 10 है। अब देखो ए और बी को यहाँ पर गुणा करना है, 20 और 10 को गुणा बटे के अंदर 100। दोस्तों 0 से मैं 2 0 को काट दिया, 20 और 10 को जोड़ता हूं 30 होते हैं, और 2 इधर बच गए, 2 एकम 2, तो 30 और 2 कितना हो गया? 32% हो गया। हो गया। अब दोस्तों एक पर्सन और है, उस पर्सन को भी सोल्व करते हैं, वो पर्सन मैं लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों, एक पर्सन था जो आया हुआ पर्सन है, और अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम, उसके अंदर ही पूछा था। देखो, किसी व्यक्ति की सैलरी पहले 20% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, तो सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों वही चीज एक ही वस्तु पर दो बार घटना घट रही है। देखो, एक व्यक्ति की सैलरी पहले 20% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है। तो पूछ रहा है कि उसकी सैलरी पर, तनख्वाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो वही पर फॉर्मूला अपनाएंगे, ए प्लस बी, ठीक है, ए बी बटा 100। अब देखो दोस्तों, ए बी बटा 100। अब देखो यहां पर है ना, प्लस की जगह माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया अब की बार क्या है कि 10% की कमी हो रही है, इसलिए क्या है? माइनस आएगा। वृद्धि की बात करें, दोनों बार वृद्धि की बात करें तो भैया प्लस, अगर कमी की बात कर रहे हैं ना तो भैया माइनस होगा। देखो 20%, ठीक है, माइनस 10%, माइनस 20 इंटू 10 बटा 100, ठीक है, वही फॉर्मूला अपनाएंगे। दोस्तों 0 से मैं 0 को काटता हूं, 20 में से 10 गए तो कितने बचे? 10 बच गए। अरे 20 में से 10 गए, कितने बचे? 10। अब दोस्तों 10 में से भी ये 2 माइनस कर देता हूं तो भी कितना आ गया? 8% आ गया, यानी कि 8% की उसको क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कैसे, 20% बढ़ा दी जाती है और 10% की कमी कर दी जाती है। तो पूछ रहा है सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया कमी कर रहा है तो भैया माइनस होगा। अरे माइनस होगा ना। अब देखो ए बी की जगह मैंने रख दिया 20 और 10, माइनस लगा दिया, इधर देखो गुणा के अंदर लगा दिया मैंने, 20 इंटू 10 बटे में 100। 0 से 0 को काटा, 20 में से मैंने 10, 20 में से 10 को माइनस किया, 10 आ गया। 10 को मैं 10 में से 2 को माइनस किया, कितना आ गया? 8% आ गया, यानी कि 8% दोस्तों उसको क्या हो गई? वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई।
अब दोस्तों एक वैकेंसी है, उस वैकेंसी के बारे में थोड़ा आपसे मैं चर्चा कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि भैया उस वैकेंसी के अंदर कुछ स्टूडेंटों को कंफ्यूजन हो रही है, बहुत तगड़ी वाली कंफ्यूजन हो रही है। वो कंफ्यूज हो रहे कि क्या करे और क्या नहीं करे। दोस्तों वैकेंसी थी अपनी टेक्निकल हेल्पर दोस्तों बिजली बोर्ड विद्युत विभाग की, और 1512 पोस्टें थी। 1512 पोस्ट पर वैकेंसी होगी, यानी कि 1512 पोस्ट है। अब दोस्तों इस टेक्निकल हेल्पर में जो चेंजिंग हुई ना, बदलाव, वो क्या हुआ है, उसी को लेकर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या तो सिलेबस रहेगा और टेक्निकल आएगी या नॉन टेक्निकल आएगी, क्या आएगी। दोस्तों 5 मिनट का टाइम लूंगा आपका, लेकिन आपका जो सारा कंफ्यूजन है ना वो दूर आ जाएगा। देखो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होगा, पहले हमेशा क्या होता था कि टेक्निकल हेल्पर का एक ही एग्जाम होता था। अब की बार क्या हुआ कि सरकार ने ना भैया उपेंद्र जी यादव जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष है और ऊर्जा मंत्री जी से उनकी बात हुई, तो ऊर्जा मंत्री जी ने यह बोला कि भैया अब की बार जो टेक्निकल एग्जाम होगा ना बिजली बोर्ड का, उसके अंदर 2 एग्जाम होंगे। एक तो एग्जाम होगा प्री एग्जाम, ठीक है, और एक होगा मेन एग्जाम होगा। अब दोस्तों देखो प्री के अंदर क्या रहेगा और मेन के अंदर क्या रहेगा। देखो दोस्तों प्री के अंदर है ना 50% तो अपनी रहेगी क्या, टेक्निकल थ्योरी, ठीक है दोस्तों, टेक्निकल थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के प्रश्न आएंगे कितने, 50। और भैया 50 ही क्या रहेगा, नॉन टेक्निकल रहेगा। नॉन टेक्निकल का मतलब मैथ, रीजनिंग और जीके, यानी 50 क्वेश्चन तो दोस्तों थ्योरी के आएंगे और 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके। और भैया इसके अंदर भी है ना, जीके के अंदर भी दोस्तों 25% है ना, 25% वो पूछेगा कला और संस्कृति, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो 50 टेक्निकल के और 50% नॉन टेक्निकल के, तो भैया ये जो प्रश्न रहेंगे ना वो 100 नंबर का रहेगा, यानी कि 1% है ना वो 1 नंबर का रहेगा। टोटल पर्सन कितने हैं, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन है, तो भैया कितने नंबरों का होगा, 100 नंबरों का होगा। अब देखो मेन की बात करता हूं कि मेन में क्या होगा, मेन एग्जाम में क्या होगा। दोस्तों मेन एग्जाम में ना 100 क्वेश्चन तो आएंगे थ्योरी के, इलेक्ट्रिशियन के थ्योरी के, ठीक है, और 50 क्वेश्चन वही होगा नॉन टेक्निकल, यानी कि मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है दोस्तों। अब देखो मेन चीज क्या है दोस्तों, 100 क्वेश्चन तो आएंगे थ्योरी के और 50 क्वेश्चन क्या आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, यानी कि नॉन टेक्निकल, है ना दोस्तों। अब देखो, अब दोस्तों पहले क्या होता था, अब से पहले क्या होता था कि जो थ्योरी है ना, थ्योरी ये होती थी 200 नंबरों की, यानी कि एक क्वेश्चन है ना वो 2 नंबर का होता था। और जो नॉन टेक्निकल है ना, नॉन टेक्निकल ये 1 ही नंबर का होता था, एक क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन है ना 50 नंबर के होते थे। अब दोस्तों इसके अंदर अब है ना 100 क्वेश्चन तो मेन के अंदर थ्योरी के आएंगे और 50 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो भैया अब की बार टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए ना। तो भैया ये 150 क्वेश्चन 150 नंबर के ही होंगे, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि टेक्निकल थ्योरी और नॉन टेक्निकल का जो वेट है ना, वेटेज वो हमारा समान ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भैया एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, ठीक है, और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल की हो गई, यानी कि 1% है ना 1 नंबर का ही होगा। तो कुल मिला के जो मेन एग्जाम होगा ना उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन थ्योरी के और 50 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, जीके के।
पीरी के अंदर 50% टेक्निकल थ्योरी रहेगी अपनी इलेक्ट्रिशियन की और 50% रहेंगे नॉन टेक्निकल के। ठीक है दोस्तों, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब दोस्तों एक मेन चीज बात करता हूं मैं आपसे, देखो ये जो प्री और मेन हुआ ना, ये कहने का मतलब ये है कि हुआ है ना वो अच्छा ही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि भैया जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट है ना उनको बहुत फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भैया प्री और मेन एग्जाम होगा ना, तो पहली बात तो ये है कि पहला फायदा तो ये है कि पेपर आउट होने के बहुत कम चांस रहेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो ये पैसे देख के नौकरी लगते हैं ना, जैसे पिछली बार 2400 पोस्ट 2433 की पोस्ट निकली थी और उसके अंदर कितनी धांधली हुई थी आप सबको पता भी है और आप सब जानते भी हो। अब दोस्तों ये प्री और जो मेन करने का जो पैटर्न था ना, यही कारण था कि भैया कोई सेटिंग बाजी भी नहीं होगी, यानी कोई पिसा माल पानी देर नौकरी को लाग सको। क्यों को लागो कोई भी कारण है। मान लो कि किसी के घर वाले हैं, वो क्या है कि मेन एग्जाम के लिए पैसे दे दिए मेन एग्जाम के लिए। अब एक बात बताओ, जब वो प्री पास करेगा ना तभी तो भैया वो मेन एग्जाम के अंदर क्वालिफाई होगा, तभी तो मेन एग्जाम के अंदर बैठेगा। तो भैया जब वो प्री पास नहीं होगा तो मेन में कहां बैठेगा? अब भैया जिस स्टूडेंट के घर वाले पैसे देंगे ना तो वो भी ये बात सोचेंगे और वो स्टूडेंट खुद भी ये बात सोचेगा कि मैं 3-4 लाख रुपए दूंगा, मान लो अगर मैं प्री में ही फेल हो गया ना तो वो पैसे तो डूब गए और कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो भैया मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जो हुआ ना गवर्नमेंट ने किया ना वो बिल्कुल सही किया है। अरे कुछ ही फर्क नहीं है, प्री और मेन में कुछ ही फर्क नहीं है, वही चीजें हैं दोस्तों। वही मैथ आएगी, वही रीजनिंग आएगा, वही जीके आएगा, वही थ्योरी आएगा। थ्योरी के अंदर भी वही ट्रांसफॉर्मर, वही एसी मोटर, वही डीसी मोटर, वही जनरेटर, वही सिलेबस रहेगा, वही चीजें रहेगी। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपकी 2 एग्जाम ली जा रही है, बस इतना ही फर्क है दोस्तों। और घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वही चीजें हैं, वही मैथ रीजनिंग, वही पाइप टंकी, वही चीजें आएगी, वही कार्य समय प्रतिशत लाभ आनी। और टेक्निकल के अंदर भी वही चीज है, थ्योरी है, डीसी थ्योरी, एसी थ्योरी, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सब है। जितने भी टेक्निकल के जो टॉपिक है ना वही चीजें है, सिर्फ आपको है ना आपके 2 एग्जाम लिए जा रहे हैं भैया, सिलेबस वही है, चीजें वही है, घबराने की जरूरत है नहीं। अब आपको दोस्तों देखो, अभी इंग्लिश और हिंदी है ना वो हटा दी, इसके अंदर जोड़ी थी, अभी ऊर्जा मंत्री ने बोला था कि हिंदी और इंग्लिश भी जुड़ेगी, लेकिन भैया फिर बैठक हुई और उपेंद्र यादव थे, उन्होंने जोर लगाया अधिकारियों पे, तो भैया हिंदी और इंग्लिश हट गई। अब नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बची। तो भैया देखो अब कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, वैकेंसी निकलेगी तब तैयारी करूंगा। तो भैया एक बात बता दूं, जब फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे ना तो मुश्किल से आपको पता है कितना महीने का टाइम मिलेगा? 2 महीने का टाइम मिलेगा। अरे 2 महीने का टाइम मिलेगा क्या? 2 महीने के अंदर भैया अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। अरे अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको पता है कि अपन ITI कर रखी है, अपन ने अपनी योग्यता है कि अपन ये एग्जाम दे सकते हैं, तो भैया फिर देर किसकी? तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आज से ही प्रण ले लो कि मेरे को 2 या 2.5 महीने मिलेंगे, उसके बीच में भैया टेक्निकल जो थ्योरी है ना वो मजबूत करनी है। देखो टेक्निकल थ्योरी जो ITI कर रखी है भैया, उसकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, वही सिलेक्शन करा देगी। मैथ रीजनिंग की तो भैया जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब भैया एक चीज बताओ आप मेरे को, अब देखो तैयारी कैसे करनी है? कई स्टूडेंट पूछते हैं मेरे को भैया कैसे पढ़े, तो देखो देखो मैं बताऊं आपको। अब 50% टेक्निकल आएगी ना तो आप एक काम करो, एक दिन के अंदर है ना 2 घंटे दो आप टेक्निकल को, यानी 2 घंटे है ना आप थ्योरी पढ़ो और 1 घंटा भैया मैथ और रीजनिंग, और 1 घंटा पढ़ो आप जीके के अंदर कला संस्कृति।
क्यों? क्योंकि कला संस्कृति से भैया वो सबसे ज्यादा प्रश्न उठाएगा। अब भैया देखो मैथ, रीजनिंग और जीके, ये तो आप स्टेट की जो तैयारी कर रहे हो भैया आपने पढ़ चुका होगा, थोड़ा बहुत और पढ़ लेना। और भैया टेक्निकल के स्टूडेंट को तो मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है ना वो मजबूत होनी चाहिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा टेक्निकल थ्योरी अगर मजबूत हो जाएगी तो। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का आपका कोई पर्सन हो तो बेझिझक होके जीनोमॉनी क्लासेस में भेज देना, उसका आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।